का चेहरा, सतगुरु हो जाए तेरा रे मन, भगत गुरु का चेहरा, सतगुरु हो जाए तेरा रे मन, सतगुरु का चेहरा। इंसान का जामा सारी कायनात में पैदाइश में सबसे ऊंचा माना गया, और बावजूद इस बात के जिधर नजर मारो सब दुखी नजर आते। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। कबीर साहब कहते हैं, दे धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और महात्मा जिसकी बानी लो वो सब यही कहते कि इंसान दुखी है। सबसे ऊंचा दर्जा रखते हुए भी ये दुखी क्यों है? महापुरुष कहते हैं, सर्वजून तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिकदारी। ऐ इंसान सारी जूने तेरी सेवा के लिए बनाई गई, तू सब में सरदार जूनी है। तो इतनी फजीलत रखते हुए भी बादल खुदा तो ये किस्म मुत्सा थोड़े लफ्ज़ों में परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है। इसका जवाब क्या है? क्यों दुखी? क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, सही नजरी नहीं रही, इस खातर इंसान दुखी। महापुरुषों की बानी में किसी समाज के धर्म पुस्तक ले लो, सब में गुरु की महिमा गाई। गुरु में क्या फजीलत है उनसे पूछे तो वो कहते हैं हम इंसान ही हैं। और वाकई इंसान, इसमें क्या शक है? वही दो आंखें रखते हैं, दो हाथ, दो पांव, पैदा भी एक ही तरह से होते। परमात्मा की तरफ से सबको एक जैसे हुक्म दिए गए। सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, जिसने जिस तरफ तरक्की कर ली उस काम में दूसरों को गाइड कर सके। एक डॉक्टर है, उसने जिस्म की एनाटॉमी को समझा, सर्जरी करके हाथ अपने हाथों से चीर फाड़ कर देखा है सिस्टम कैसे काम करता है। मलकिन की हदायत से जो उसमें एक्सपर्ट है, वो तालीम मेडिकल बुक्स में दी गई है। बावजूद उन सब चीज़ों के होते हुए भी फिर भी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने प्रैक्टिकल करके देखा है कि इंसान का जिस्म कैसे काम करता है, कैसे इसमें रुकावटें बनती हैं, कैसे वो रुकावटें दूर हो सकती हैं। जो इसमें माहिर हैं उनके पास बैठकर वो कहाँ से अपने रेफरेंस देते हैं, कुछ तो प्रैक्टिकल बतलाते हैं। हाउ टू, कैसे सर्जरी करते, एनाटॉमी कैसे कर सकते, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। और बावजूद से बात की किताबें सब आगे भी थी, अब भी है मौजूद। जो फाइनिक्स नई सी नहीं होती किताबों में आ जाए। इसी तरह इंसान जिसको सही नजरी बनी है उसके पास बैठने से हम भी सही नजरी को पा सकते। तो दुनिया में सही नजरी क्या है कि इंसान सबसे पुराना, मैन इज ओल्डर देन ऑल फिलॉसफीज एंड रिलीजन्स। परमात्मा ने इंसान बनाया और इंसानों ने मजहब बनाया। किन्होंने? जिनको सही नजरी मिली। अगर इंसान सब एक है, देख लें, एक जैसे हुकूक प्रभु ने सबको दिए। बाहरी बनावट के लिहाज से दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो कान। अंदरूनी बनावट भी एक जैसी है, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं। यहाँ पर टेलीग्राफ ऑफिस भी ब्रेन लगा पड़ा है। हर रोज वो म्यूनिसिपैलिटी गंदगी को खुद निकालती है। पैदा भी एक ही तरह से हो। तो इंसान में कोई फर्क नहीं। ऑल मैनकाइंड इज वन। सिर्फ अब डेवलप का सवाल है इंसान क्या है। जैसे डॉक्टर ने एनाटॉमी करके जिस्म की माहियत को समझा है, इसी तरह जिन्होंने शरारी जिंदगी को हल किया है वो क्या कहते हैं? ऐ इंसान, तेरे अंदर बड़ी भारी बढ़ाई है, मुमकिनात हैं, पॉसिबिलिटीज हैं जिनको तू पा सकता है, मगर तूने अपने आप की तरफ कभी तवज्जो नहीं की। दुनिया को देखता रहा, कभी अपनी तरफ भी देख लेता तो क्या अच्छा। जितनी ग्रंथ पोथियां हैं, धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र है, वो इंसानी किताब के अनरेवलमेंट है। बस जिन्होंने इस जिस्मानी किताब को पढ़ा है
यही सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा कुरान, सबसे बड़ी धर्म पुस्तक। इसी का बयान महापुरुषों ने जिनसे इसको अनरेवल करके देखा है, इसी का बयान सब ग्रंथ पोथी मौजूद है। उन्होंने जो कुछ बयान किया है, जो देखा है वो बयान किया, पढ़ा पढ़ाया नहीं, देख कर बयान किया। तो इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है, उनके पास बैठकर हम भी इसको हल कर सकते हैं। तो पहली सही नजरी क्या हुई कि इंसान इंसान सब है। मजहब पीछे बनाए गए हैं इसकी आत्म उन्नति के लिए और सदाचार के पाने के लिए। तो मजहब हमारे लिए बनाए गए थे, हमारी आत्म उन्नति के लिए, अपने आप की माहियत को जानने के लिए। जिन्होंने इसको हल किया है उनके बयानात हमारे पास धर्म पुस्तकों की शक्ल में मौजूद है। उन्होंने जो देखा सो बयान किया, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, फीलिंग्स नहीं, इमोशंस में आकर नहीं कहा, जो देखा इसलिए कहा। सुन संतन की साची साची सो बोले जो पेखे आके। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है क्योंकि उन्होंने देखा, देख कर बयान किया। जो देखे का मत एक, जिन्होंने नहीं देखा वहां पर डिफरेंस मालूम हो गया। जो जिन महापुरुषों ने, चाहे वो किसी जमाने में आए, उन्होंने जिंदगी के राज को हल किया है। उन्होंने एक ही बात बयान की है, सिर्फ अगर फर्क है तो केवल इतना ही है, जमादानी का। जिस जमाने में वो आए उस वक्त की जमादानी में पेश कर गए। तर्ज बयान अपना है, जमादानी अपनी है, नफ्स मजबूर वही रहा। तो पहला जब भी महापुरुष आते हैं सब यही कहते हैं कि देखो भाई, मानुष की जात से वे की पहचान, ऑल मैनकाइंड इज वन। कबीर साहब से बातचीत हुई एक पंडित की, ब्राह्मण की। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो। पुराने जमानों में ये जो 4 वर्ण बयान किए गए हैं वो काबिलियत के मुताबिक, जिसमें कोई डेवलप कर जाता था वैसे इख्तियार कहलाता था। ऐसे इतिहास मिलते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का काम करते रहे, क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस आत्मविद्या के लिए जाते रहे। तो आगे तो डिग्री से जो हर एक आप अपनी क्लास में जैसा जैसा कर्म किया वैसा बन गया। जब सही नजरी ना रही तो पिता ब्राह्मण बच्चा भी ब्राह्मण, पिता क्षत्रिय तो बच्चा भी क्षत्रिय, यह हालात नहीं। तो महापुरुष ये कहते हैं कि भाई देखो, इंसान इंसान जो भी महापुरुष है पहला उनका नजरिया यही रहा, क्या इंसान तो एक जैसे कान, एक जैसी बाहरी बनावट है, एक जैसे अंदर है। तो एक ब्राह्मण ने कबीर साहब को कहा कि हम भाई ऊंचे, बातों की महात्मा बड़ी लाधड़क बात भी कह देते। तो कहने लगे, यार ब्राह्मण, तू ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का नहीं आया। अगर तू समझता है तुमको परमात्मा ने खास कुछ फजीलत दी है तो और तरह से पैदा होना। तो पैदाइशी लिहाज से प्रभु ने एक जैसे हकूक सबको दिए, ये सही नहीं। अब इंसान क्या है, हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। समाजें बनाई गई थी बड़ी नोबल पर्पस है, ताकि इसकी मॉरल और आत्मकुल इंसान इंसान के काम आए। तो किसी समाज में भी जाओ, पहला उद्देश्य यही है कि भाई मानुष जाति ऋग्वेद रहो। वो कहते हैं हजारों में मिलकर प्रभु के गुरु, अथर्ववेद रहो। कोई भी इबादत करता हो वो सब मिलकर उसके गुणगान गाओ। भगवान किसी ने क्या कहा, यही कहा कि सब में वो मैं एक जैसा। तो एकता का सबूत, पैदाइशी लिहाज से इंसान सब एक। अब आगे और चलोगे तो इसमें भी वहाँ एकता मौजूद है। इंसान की पहली बात जो है, इसकी बनावट क्या है। इंसान 2 चीजें रखता है, ये आत्मा खुद है और ये जिस्म रखता है, ये बुद्धि रखता है। ये कम्बिनेशन है इंसान, आत्मा, मन और बुद्धि और जिस्म। अब इसमें कभी देखा है आपने कि आत्मा और जिस्म रखता हुआ इसकी हकीकत असल में क्या है। आत्मा चेतन, कॉन्शियस एंटिटी, और जिस्म मैटर का बना हुआ जो लीस्ट कॉन्शियस है, या डेड मैटर। दोनों ही की ये बनावट है। आत्मा अटल है, अजर है, अमर है।
कारण ये एक सब्सटेंस का बना हुआ, आत्मा चेतनता का बना हुआ ना। चेतन एक सब्सटेंस की जो चीज बनी है उसका डिसइंटीग्रेशन का हो, डीकम्पोजिशन का हो, कभी सवाल नहीं। तो आत्मा हजार हमारा है, मगर ये जिस्म मैटर का बना हुआ है। मैटर आगे एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स आगे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स चले जाते, एटम्स का बना हुआ कॉम्बिनेशन। मैटर इज चेंजिंग, जिस्म के जरे जरे बदल रहे हैं। जब तक जिस्म, इस जिस्म में आत्मा मौजूद है, ये काम करती है। जब ये आत्मा इससे जुदा होती है, इसके क्या आखिर होता आप देख रहे हैं। 4 भाई उठाते हैं या शमशान में पहुंचा देते हैं या कब्रिस्तान में। तो इंसान का मुताला करते ही मालूम होता है इंसान चेतन कुछ और चीज है, इसका जिस्म कोई और चीज है। जब तक ये इसमें है, इस मकान का मकीन है, इसका दरो दीवार नहीं, जब तक इसका बासा इसमें है, ये जिस्म काम कर रहा है। जब वो इससे जुदा होता है तो इसको कौन पूछता, आध घड़ी कौन है राखत काटते देने का, काटो काटो है। मैं देखेंगे हम इसमें कैसे कैद है, जिसमें 9 सुराख है, 2 आंखों के, 2 नासिका के, 2 कान, मुंह, गुदा और इंद्र। मगर हम बाहर भाग नहीं सकते, भाग जाना चाहिए ना। बाद में बड़ा सख्त तंग होता हो, मैं मर जाऊं, मर नहीं सकता। कोई चीज इसको कायम रख रही, सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई ताकत है इसको वापस ला रही है। सर्जन ऑपरेशन करते हैं पेट वगैरह का, जो कई घंटे रहता, पेट चाक है, हम निकल नहीं सकते। तो कोई चीज है जो हमको इसमें बांध रही, कंट्रोल कर रही। वही ताकत सब खंडों ब्रह्मांडों सब क्रिएशन को कंट्रोल कर रहे। देखो कितने ब्रह्मांड हैं, कितने सियारे हैं, कितने प्लैनेट हैं, सब अपने अपनी ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे सियारे देखे गए हैं जो 5000 साल में एक बार अपने ऑर्बिट पर नजर आए आप तक। बताओ कितना भारी चक्र हो। अकल चक्कर खाती है, मगर कितने कंट्रोल में है, एक दूसरे से टकराते हैं। जो कंट्रोलिंग पावर है वो हमको भी जिस्म में कायम कर रख रही है, और वही सब खंडों ब्रह्मांडों को कायम कर रही है। उसको परमात्मा कहते हैं। जब तक वो कंट्रोल है, जिस्म काम कर रहा है। जब वो कंट्रोल जिस्म से हटना है तो जिस्म की प्रलय हो जाती है। वही कंट्रोल खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ा है। जब वो कंट्रोल वहां से हटता है तो क्या हासिल होता है, प्रलय और महाप्रलय हो जाती है। उस कंट्रोलिंग पावर को हम जानना चाहते हैं, उसको नाम कहते हैं। परमात्मा नाम है। जब वो इजहार में आया है उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नामे ही से सब जग हुआ, उसको वर्डलेस कहते हैं। परमात्मा जो नाम है जब इजहार में आया उसको वर्ड कहते हैं। जब वो इजहार में ताकत आई तो उसको कलमा कहते हैं। कलमे से 14 तबक बने। और धर्म पुस्तकों उसमें कहते हैं कि 14 बहुत परमात्मा ने बनाए। वो कहते हैं नाम से खंड में बने, उन्होंने कहा कलमे से सब कुछ बना है। तो वो अक्षर तो ना रहा ना, वो कंट्रोलिंग पावर। मुझे उधर अमेरिका में जाने से कई साइंटिस्ट लोगों से बातचीत हुई, वो ये मानते हैं कुछ नहीं। तो उनको मैंने यही कहा था कि भाई क्या आपने कभी एटम को एनालाइज किया है? कहते हैं हाँ। उसमें क्या मिला आपको? तो कहते उसमें एक मूवमेंट हो रही। वो मूवमेंट हैज़र्ड है, हापादापी से हो रही है या कंट्रोल्ड है? कहते वेरी मच कंट्रोल्ड एंड वेरी मच रिलिंग। वो कौन सी चीज है जो उसको वहां कंट्रोल में कर रहे हैं? साइंस की लेटेस्ट रिसर्च में अब ये भी मालूम हो चुका है कि उस मूवमेंट में एक साउंड हो रहा है, साउंड प्रिंसिपल हो रहा है, जिसे श्रुति कहते हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इंसान एक अजीब व गरीब मकान है जिसमें हो रहा है। हमने अपने आप के मतलब कुछ नहीं जाना, जिससे ये जिस्म आबाद है, जिसके आधार पर हम इसके साथ कायम हैं। इसलिए सब पहली राइट अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि सब इंसान मानस जाती है। एक है अमीर गरीब, एक वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे जैसे किसी ने डेवलप किया वैसा बन गया।
तो हम आत्मा है, चेतन स्वरूप, परमात्मा है, ऑल कॉन्शियसनेस, महाचेतन प्रभु। हम उस जाते हक के कतरे हैं, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। वो इजहार में आई ताकत सबको बना रही है, आधार दे रही है। एक नूर से सब जग दिया, कौन भरे कौन। हम सब उस नूर के बच्चे हैं, वे द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। वो परमात्मा नूर का स्वरूप है, हम भी उसी की अंश है, कौ कबीरे राम की अंश। मगर हम सब की आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को बहु खींच रहे। आत्मा के इजहार, अटेंशन कहो, सुर्त कहो, वो बाहर इंद्रियों के घाट से फैलाव में जाने के कारण बाहर के संस्कार ले लेकर इसके हृदय का रिजर्वायर इतना दुनिया की इंप्रेशन से ओवरफ्लो हो रहा है कि अपने आप को इसको होश नहीं। मैं कहूँ तो महापुरुष जब भी आए वो ये कहते हैं, देखो भाई, इंसान के लिहाज से हम सब एक आत्मा, हम सब नूर के बच्चे। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। और जो कंट्रोलिंग पावर हम सबको जिसमें कायम रख रही है और सब खंडों ब्रह्मांडों को कायम रख रही है, वो भी एक। उसके नाम अनेकों रखे गए, महापुरुषों ने रखे। हम सब नामों पर कुर्बान हैं, बलहार जाओ देते थे। तो जिस्म की शोभा किससे है? हमसे है। और हम किसके आधार पर कायम है? वो सब का एक है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, टिच्चर वसे सहेलड़ी जिच्चर साथी नाव, जहां साथी उठी चलिया ता तनखा को रहो। जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ है। वो कौन है? हम जिस्म नहीं, हम इस मकान के मकीन हैं, इसके दरो दीवार नहीं। और हम भी इसके साथ कायम है किसी और आधार पर जिसको जानना है। कौन जान सकेगा उसको? सवाल ये न। वो सब धर्म पुस्तकें हमें क्या कहती है कि वो परमात्मा न इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ही कर सकती है। लाइक दोज लाइक, चेतन स्वरूप आत्मा ही महाचेतन प्रभु को जान सके। मगर आगे बीमारी क्या है कि हमारी आत्मा मन का रूप बनी बैठे, ये जीव बन गया। जीव आगे इंद्रियों के घाट फैलाव में जाने के कारण जहां आशा तहाँ बस ये फना चीजों में लगकर अपनी जो अजर और अमर अवस्था उसको भूल गए। तो महापुरुष क्या कहते हैं, इंसान तुम जान चुका हो। जिन्होंने इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है, अपने आप का अनुभव किया है बाय एनालिसिस। हम लोग फीलिंग्स में करते हैं, बाद अपने इमोशंस में आकर नाच उठते, बाद में इन्फ्लुएंस से निकाल कर किसी नतीजा पर पहुंचते हैं। कोई ताकत होनी चाहिए, देखा नहीं। तो फीलिंग्स, इमोशंस, इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। ये सब गलती का इम्कान है। सीइंग इज अबव ऑल। और सीइंग, अनुभव करना, देखा देखी की बात जो है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है बाय सेल्फ एनालिसिस, इंद्रियों को दमन किया है, मन को खड़ा किया है, बुद्धि को स्थिर किया है, अपने के आप की होश आई है, फिर वो जानते हैं कौन सी कंट्रोलिंग पावर है जो हमें इस जिस्म में कायम रख रही है। जब वो उसका अनुभव करता है, पहले कहता है ये जिस्म हरी मंदिर, इसी में हम भी बस रहे हैं, इसमें हमारा प्रभु भी बस रहा है। मगर हम उसको ढूंढते कहाँ? बाहर मुखी साधनों में। इसलिए एमर्सन ने कहा टैप इनसाइड, और महापुरुषों ने कहा सब किस घर में बाहर ना ही, बाहर टोले से भर भुला। इंसान तुझमें एक बड़ा अजर और अमर खजाना है जिसको तू भूल रहा। वो जाते हक जिसको तू तलाश करता वो तुझ में है, आगे ही मौजूद है। वो तेरा जीवन आधार है, ढूंढता कहाँ? तो इसलिए जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल करके अनुभव किया है, उसका नाम साधु शंकर महाराज। तो वो क्या कहते हैं कि सन ऑफ मैन नहीं जान सकता। जिसके अंतर उसका अनुभव जाग उठा है, जो उसका अनुभव कर रहे हैं, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान विलास। सारे महापुरुष, जैसा महापुरुषों ने कहा कि जो
इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती है, वो निकलती तो जरूर मालूम होती है, मगर वो परमात्मा की आवाज। सारे महापुरुष ये कहते हैं कि इस राज जिंदगी को हल करना चाहिए, बोले जिन भागों से बिना जिन्होंने किया उनकी सोबत में हम भी कर सकते। सच्चे मानव में कोई महापुरुष ही सच्चा आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है, क्योंकि जिसको देखा नहीं तो आस्तिक कहां से आए। हमने ग्रंथों में पढ़ा है ना परमात्मा है, फलाना महात्मा कहता है, फलाना कहता है, वो तो देख कर कहते हैं, मगर अभी तक हमने देखा तो नहीं। जब तक देखे नहीं सच्चे मानव में आस्तिक नहीं। जब मुसीबत बनेगी तो कहते हो परमात्मा कहाँ गया, सो गया है। पाकिस्तान के नज़ारों में हमने देखा लोग गाली निकालते थे परमात्मा, वो कहाँ गया परमात्मा तुम्हारा, क्यों देखा नहीं। तो सच्चे आस्तिक तो आपको कहीं कहीं मिलेंगे, वो गवाही देते हैं कि है। तो इसलिए कहा कि जो महापुरुष कहे, अब कोई इंसान जो इसने इस राज जिंदगी को हल किया है और दूसरों को सेल्फ एनालिसिस करके इसका अनुभव करा सकता है, उसका नाम साधु संत महात्मा। धर्म पुस्तकें हमारे पास मौजूद, वो है क्या, जो कुछ महापुरुषों ने अपने आप के जानने में या प्रभु के पहचानने में जो एक्सपीरियंसेस उनको हुए, उनका जिक्र है उसमें। कौन सी चीजें मददगार साबित हुई, कौन सी रुकावट बनी, उनका जिक्र है। और उस प्रभु से मिलकर क्या कुछ शांति, थोड़े थोड़े इशारे। अब इन ग्रंथों पोथियों को समझने के लिए भी हमें किस बात की जरूरत है कि जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया है, वो एक्सपीरियंसेस, वो तजुर्बे जो ग्रंथों पोथियों में दिए हैं, उनका उसको भी हिस्सा मिला है। वही इंसान तुमको उसको सही नजर राइट रिपोर्ट दे सकेगा, राइट अंडर। अगर इल्मियत के घाट पर उसको बयान करेंगे तो तफसीरें कई बनती हैं। सच पूछते हैं आप कि मजहबों के इख्तिलाफ क्यों है, उसका एक जवाब सही नजर नहीं। उन्होंने देखा नहीं, देखे का मत एक आदमी उठा, उसने कहा मेरा ये तजुर्बा, मेरा ये ख्याल है। 1000-2000 आदमी उसके गिरद गिर्द खड़े हो गए, एक क्लास बन गई। चलो दूसरा उठने अलहदा बन गया। अगर इसकी माहियत तय में जाओ तो इंसान सब एक, आत्मा के लिहाज से एक, परमात्मा के लिहाज से जो कंट्रोल करेंगे वो एक। यूनिटी आगे ही एग्जिस्ट करती है, हम उस यूनिटी को भूल रहे। मजहब में दाखिल हुए थे इस यूनिटी का अनुभव करने के लिए। वो हमारे रिक्रूटिंग सेंटर से हमने उस प्रभु को जानना था, यूनिटी का अनुभव करना था, मगर यूनिटी तो किनारे रह गई, नई डिस्ट्रप्शन बन गए। मजहब में दाखिल होने का मतलब प्रभु प्राप्ति है, उस हकीकत को जानना है। तो रिलीजन के, मजहब के दो पहलू हैं, एक बाहरी एक अंदर। एक तो रिलीजन उसको कहते हैं बाहरी फॉर्म, बाहरी राइट्स और रिचुअल्स, मोड्स ऑफ प्रेयर्स, ये। दूसरा पहलू इसका है अंतरी, इंसान कौन है तू। ये जिस्म नहीं कहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये मेरी घड़ी है, मैं रख देता हूँ, ये मेरा कोट है, मैं उतार सकता हूँ, मगर मैं ये भी कहता हूँ मेरा जिस्म है, क्या हम उतार सकते? उतरता तो है, एक समय आता जब जिस्म से रूह जुदा होती, उसको मौत कहते हैं। ये जिस्म हमने देखा, अपने हाथों से कंधों पर उठाया, शमशान भूमि में पहुंचाया, अपने हाथों से दाग भी दिया, पर फिर भी कभी ये ख्याल नहीं आया वो कौन था जो गया, वो कौन है जो मुझ में, मैं कौन। यही तो एक महात्मा के पास गए, कोई आदमी बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंतर से पूछा रहे तुम कौन हो, तो कहने लगे मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे ये पता नहीं। अगर इंसान अपने आप को जान ले, ग्रेट इज मैन, बड़ी भारी मुमकिनात है इसमें। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये जिस ब्रह्मंड का नमूने पर बनाया गया है, ब्रह्मंड में 3 प्लेन्स हैं, स्थूल, सूक्ष्म और काल, फिजिकल, एस्ट्रल और काल, कसीफ, लतीफ और लतीफ और लतीफ। सारे समाजों में बात वही कही है, लफ्ज़ अपने। तो जब चाहे, किसलिए महाप्रभु ने हमको ये कंसेशन दिया है, जब चाहे यहाँ काम करें, जब चाहे वहाँ करें, मगर हम इस जिस्म के जो आयरन कर्टन है ना, आहनी दीवार, इसको उल्लंघन नहीं कर सकते। तो जिस महापुरुष ने, जिस इंसान ने इस जिस्म को उतारना सीखा है, फिर लतीफ से ऊपर गया है, सूक्ष्म से, फिर कारण से, फिर अपनी हकीकत को पूरे तौर से जाना। वो कहता है आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक। वो जो मेरा पिता बैठ कर काम कर रहा है,
मैं उसमें हूँ, वो मुझ में। गुफ्ता अल्लाहबाद गर्चे हकूम अब्दुल्लाबाद, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है, खायदार शक्ल में इंसानी नजर आता है गले से, मगर जो कहता वो प्रभु से आता है। मुस्लिम कहते हैं जो ख्यालात बगैर समझे सोचे समझे कि अपने आप से चले आए, देर ऑलवेज पता, अनुभव से आए, वो मनमुदी के घाट पर नहीं बैठे। तो जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया है, दूसरों को हल करने में मदद दे सकते हैं, एक्सपीरियंस करा सकते हैं, उसका नाम साधु संत महात्मा। वो इंसान ही है हमारी तरह। वो अपने आप को इंसानियत से ज्यादा नहीं समझता, ये समझता है कि उसकी कृपा से मुझे कुछ मालूम है। ऐसे पूछा गया तो वो हमेशा अपने पिता का जिक्र करते हो, क्या अच्छा हो कभी आप अपने पिता का दर्शन करा देते, तो कहते हैं वो शीघ्र इंडिग्निट और थोड़े जोश में आए, अफसोस मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा, तुम न जान सके कि मैं मुझ में मेरा पिता ही बैठ कर काम कर रहा था। जो महापुरुष है इज कॉन्शियस को वर्कर, वो देखता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। इसलिए पहली क्या उसमें हमेशा निम्रता होती, वो देखता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। फिर यहाँ तक कह दिया कि जिन्होंने मुझे देखा उसे मेरे पिता को देखा। और एक देखने वाली बात है कि परमात्मा घट घट में विराजमान है, घट घट में हर जीव बसा है, संतन क्यों पुकार, गॉड इज राइट इन एवरी हार्ट। वो हमारी कंट्रोलिंग पावर है, जिसमें वो इजहार कर दिया। परमात्मा के साथ आपको कौन मिला सकता, उसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कोई दोस्त नहीं। तो ये कहना पड़ेगा कि जिस हृदय में वो प्रगट है, वो मैनिफेस्टेड गॉड, वो तुमको उसके साथ मिला सकता। तो ये फर्क है इंसान, मुकम्मल इंसान और साधारण इंसान। ये कहना नाम कुछ तो हमारे रूप से पूछा गया कि हम आपको क्या कहें, तो कहने मुझे भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, पिता समान समझ लो, टीचर की हैसियत में समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक चलो, अगर पिंड के परे भी तुमको मदद मिले फिर जो चाहे करें। तो पहली बात जो हमारे सामने है वो ये है कि इंसान ये सही तो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग बन जाए, झगड़े का के मजमू में दाखिल थी यूनिटी को पाने के लिए, जिनकी आत्मा मन के घाट पर बाहर फैलाव के कारण दुनिया में खजत हो रही है, वो बाहर से उसका जब तक तवज्जो हटती नहीं अंतर्मुख कैसे हो सकता। तो पहला काम था इंद्रियों को दमन करना। इंद्रियों के घाट से जो बाहर संस्कार आते अंतर्मुख होकर फिर इंद्रियों से अतीत हो, लेवल एवं ऊंचा हो को ऊंचे को जाने सो, वो दृष्टि और गोचर है, उसको जानने के लिए भी उतना ही ऊंचा जाना पड़ेगा। जब आप सेल्फ एनालिसिस करके प्रैक्टिकली जिसम से ऊपर आओगे तो क्या देखोगे, वो मौजूद है जिस जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, जो खंडों ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रहा है। तो इस कारण करके इंसान की महिमा सब वेदों शास्त्रों ने गाई, सब ग्रंथों पोथों ने गाई। यहाँ तक तैतृय उपनिषद में कहा कि जब सब जिसम बन चुके तो ऋषियों की आत्मा आई, उन्होंने मनुष्य जीवन को धारण किया। मनुष्य का जो जन्म था, तन था, कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि जब सब तन बन चुके तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान के बदन को सजदा करा। ये अशरफुल मखलूकात है, इसका दर्जा परमात्मा के पास दूसरा, बाद खुदा कोई किसा हिस्सा। तो सारे महापुरुष अथर्ववेद ऋग्वेद कहता है ये ब्रह्मपुरी, इंसान का जामा ब्रह्मपुरी, इसको ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते। बताओ, तो इसकी महिमा इस कारण गाएगी। तो सारे महापुरुष कहते हैं भाई देखो मनुष्य जीवन आपको भागवत से मिला, इसमें बड़ी भारी मुमकिनात है, आप इसको अनरावल करो, ये तुम्हारे प्रभु के पाने का वक्त है। वही प्राप्त मानुख ने हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बलिया, और काज तेरे किसी न काम, मिल साधु संगत काज के। मनुष्य जीवन इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड, हाईएस्ट नाउन इन ऑल क्रिएशन, जो भागवत से हमको मिल चुका। जिसको मनुष्य जामा मिला है, ये बर्थ राइट टू नो गॉड। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमने जिस्मानी पहलू से बहुत तरक्की की है, हमने बुद्धि के लिहाज से बड़ी भारी तरक्की है, नई सी नई मालूमात हमने पाई। परसों चौथ में पाताल लोग में था, पनामा में, आज यहाँ बैठा हूँ।
हजारों मीलों से रेडियो पर आप आवाज सुन सकते हो, अब टेलीविजन बन गई, आप देख भी सकते हो कौन बोल रहा हो। अब चांद तक जाने के इशारे हैं। आज की अखबार में था कि अब वो लैंड करने वाले, बड़ी भारी मुमकिन। मगर बावजूद इन सब जिस्मानी और बुद्धि की तरक्कियों के होते सारा जहान में खलबली मची पड़ी है, अनरेस्ट है। हाइड्रोजन बम भी बन गए हैं, जो राटन बम बन गए हैं, बैठे बैठाए दुनिया खत्म हो। हमारी अकल हमारे खिलाफ जा रही है। कारण, अब सुख का कारण क्या? 2 ग्रेट वार्स हो चुकी हैं, तीसरी का खतरा। इसका कोई इलाज है? इसका एक ही इलाज है, या इंसान तू जान तू कौन है। प्योरिटी इज ओनली होपलेस फॉर ऑल द वर्ल्ड ओवर। इस एंगल ऑफ विजन को समझना होगा, चाहे कोई किसी फेज ऑफ लाइफ में है। अगर वो समझ जाएगा, उसकी सही नजरी बनेगी, दुनिया में सुख होगा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होने पर राइट थॉट्स हो सकते हैं। अगर राइट थॉट्स होंगे तो राइट वर्ड्स होंगे, राइट वर्ड्स होंगे तो राइट एक्शंस होंगे, सुख हो जाएगा कि नहीं? तो जरूरत किस बात की है कि मनुष्य जीवन हमें बातों से मिला है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है। महापुरुष इसलिए कहते हैं कि भाई, और जितने तुम काम कर रहे हो, ये तुम्हारे अपने आप के जानने में मददगार जरूर है, मगर आ नहीं सकते। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जोत। मस्जिद सी दिल, ये जिसमें साजिदा, सब महापुरुष यही कहते हैं। हर एक समय जिन्होंने प्रभु को पाना है, इस हरि मंदिर में दाखिल हो। हम ढूंढते कहाँ हैं उनको? ग्रंथों पोथियों में क्या दिया है? उन महापुरुषों के तजुर्बे, जाती एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने प्रभु के पाने में किए, उसका एक फाइन रिकॉर्ड है। बड़ी भारी कीमती चीजें हैं। दे आर वर्थ इन टन्स ऑफ गोल्ड एंड एमरल्ड्स। चीजें जवाहरात से ज्यादा कीमती है। मगर इसके बावजूद होते हुए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने वो किया है एनालाइज, और हमें कराने में बनेगा। पढ़ने से शौक बनेगा। सही नजरी तब राइट इम्पोर्ट या सही माने तब समझ में आएंगे जब किसी ऐसे पुरुष से वास्ता होगा जिसने उसका तजुर्बा किया, जिसने देखा। जो इल्मियत के घाट पर उसका बयान करेंगे, वो एक कुछ करेगा, दूसरा को कुछ करेगा। तो ये डिफरेंसेस क्यों है कि सही नजरी नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो झगड़े खाए। हर स्कूल कॉलेज के अपने अपने कोर्स होते हैं, बैजेज होते हैं, गलत तालीम की है। हमारे स्कूल और कॉलेज हमारे स्कूल हैं रिलीजन, इसमें हम दाखिल हुए प्रभु प्राप्ति के लिए। तो कबीर साहब क्या कहते? चाले थे हर मिलन को बीच यत क्यों चीज। घर से निकले थे, मजमू शामिल हुए प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु तो गया भूल। समाजों में दाखिल हुए थे, ये रिक्रूटिंग सेंटर से प्रभु प्राप्ति के लिए। हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, लड़ मर रहे हैं प्रभु किनारे। ये हरि मंदिर है। हजारों हरि मंदिरों को हम मलिया मेट कर सकते हैं, सिर्फ राइट गाइडेंस ना होने की, राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने की। तो मेरे याद करने का मतलब, राइट अंडरस्टैंडिंग, वांट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब दुख का कारण। हम थे क्या, बन क्या गए? हम थे जिस्म के मकीन, इस मकान के दरो दीवार बने। आज जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। जिस्म का जरा जरा बदल रहा है और सारी दुनिया के जरे बदल रहे हैं। ऑल क्रिएशन में दोनों ही एक रफ्तार से बदल रहे हैं। जो दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो कुदरती बात है, वो खड़ी मालूम होती है। वे शास्त्र कहते हैं जगत असत है और आत्मा सत्य है। असत से मुराद चेंजिंग, तब्दील पजीर। हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है कि 7 साल में हम हड्डियों के जरे हैं, ये भी रिन्यू हो जाते। अब जिस्म के जरे जरे और सारी कायनात के जरे जरे बदल रहे हैं कि रफ्तार से। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, इसलिए हमें सत बात बड़ा भारी डिल्यूजन है, धोखा। गुरु नानक साहब कहते हैं, और महापुरुष तो सब कहते हैं ना, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान। उपनिषद यही कहते हैं, क्राइस्ट यही कहता है। गुरु नानक साहब, कौ नानक बिना पाची ने मिटे नाम ब्रह्म की काय। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानता है, एक बड़े भारी धोखे में जा रहा है। अब इस धोखे से निकले क्या? वो कहते हैं हर चे माँ कर दे बरखुद
हे ना बीना न कर, जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। और वो कौन सा जुल्म किया है जो हमने किया है? कहते हैं घूम कर नेम दी खाना साहिब खाना रहा, इस घर में घर के रहने वाले को भूल गए। हम थे मकीन, जबान से बातें करते हैं, मैं जिसमें नहीं हूँ, कभी एनालाइज नहीं किया। अगर एनालाइज करके देखता था तो क्या कहते हैं महापुरुष, देख भाई, कबीर साहब आए कहते जाग प्यारी अब काहे सोआए, रैन गही दिवस काय को। महापुरुष जब आते हैं किस लेवल से हमको देखते हैं? या तो जिस्म के लेवल से, ऐ मनुष्य ऐ इंसान तू सुन, या आत्मा के लेवल से देते हैं, बॉडी सोल। कभी ये ने कहा है जो सुनो, या मुसलमानों या सिखो या ईसाइयों सुनो। वेद भगवान क्या कहता है? अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच। अवेक, जागो। ये कबीर साहब भी कहते हैं जाग प्यारे। वही वर्ड जो हजारों साल पहले कहे गए, ऋषियों मुनि ने कहे, कबीर साहब आया उसने भी वही कहा। तो देखे का मतलब इसका मतलब हम सो रहे हैं। कहाँ पर सो रहे हैं? हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के जरिए हमारी तवज्जो या सुर जो आत्मा का एक्सप्रेशन है वो दुनिया में खचित होकर इसका रूप बन रही है। बाहर से जाग रहे अपने आप की होश नहीं, तो बड़ा भारी जुल्म है कि नहीं? तो महापुरुष कहते हैं जागो, और महापुरुष कहते हैं जागो जागो सुते हो चलिया बंजारा। जागो है सोए हुए इंसान, जाग, तेरा ये हमेशा धाम नहीं, तेरा धाम आधार में प्यारी, तू दर्शन रात बना दी। तू उस प्रभु सतनाम, तू थी सतनाम की गोती, तू सतनाम की गोत वाली थी। और सारे महापुरुष यही कहते हैं, अर्शेत नशे मिले तो शर्मन बाधा कानी मुकी में खते खाते। है आत्मा तू अशु के रहने वाली है, कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी पानी में फंस रहे। ये नजरियात वही पुरुष। जब वो आते हैं तो एड्रेस क्या कहते हैं? सदगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएंगे। इंसान, वो इंसान के लेवल से देखते हैं या आत्मा के लेवल से। तो पहली बात जो उनके चरणों में जाकर हमें मालूम होती है, सबक मिलता है, वो क्या है कि इंसान इंसान सब है। बिसर गही सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमरी बनाए। ये पहला लेसन। तो जब वो आते हैं वो यही उपदेश देते हैं कि भाई देख, तू कब तक इस मिट्टी और पानी में खेलता रहेगा बच्चों की तरह। आखिर ये चंद्रोदा समय मिला है, तुमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरी वक्त हाथ आया है, इससे फायदा उठाओ। बुजुर्ग पाए हुए हम सबको कितने वर्ष हो गए। देखना ये है हम कहाँ पहुँचे हैं। हमको समाजों में दाखिल हुए भी कई वर्ष हो चुके, कहाँ पर बैठे हैं, क्या हमने इस हकीकत को जान लिया है? अरे वे ग्रंथों पोथियों की जैसे मेडिकल बुक्स के होते हुए भी किसी प्रोफेसर की जरूरत है जो जैसे एनाटॉमी करके जिस्म की चीर फाड़ करके देखा है सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बिगड़ता है। इसी तरह धर्म पुस्तकों के होते हुए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से एनालाइज किया है, अपने आप को जानना और उसका अनुभव कर रहा है, जैसे मैं आपका कर रहा हूँ, आप मुझे मेरा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, आपको पता हो, वो पहले नास्तिक थे, चैलेंज करते थे कोई ऐसा पुरुष है जिसने प्रभु को देखा। वो कहा गया कि हाँ रामकृष्ण परमहंस महात्मा है, या उनके पास गए। जब वहां गए तो आपको पता है महात्मा एक्टिंग पोजिंग नहीं करते, सांग नहीं बनते, उनको अंतर देखो तभी उसी शक्ल में, बाहर देखो तभी उसको धोती बंदी थी, कुर्ता पहने हुए नंगे फिर रहे थे। ये महात्मा सवाल करने लगे, आया महात्मा क्या तूने प्रभु को देखा? बड़ा ब्लंट सवाल है। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी सफाई के साथ। और सारी उम्र, बट फॉर दैट गॉड व्हेन आई वाज सेव्ड। तो ऐसे अनबही पुरुष की सोबत का नाम जो चाहे रख लो भाई। जरूरत है ग्रंथों पोथियों के अंतर भी उसकी सही नजरी, सही माने समझने के लिए भी। ये कभी हो नहीं सकता किसी सवाल का जवाब ठीक एक हो सकता है, 2 4 10 20 नहीं। देखे का मत एक हो सकता है, 2 4 10 में।
तो इस मनुष्य जीवन पाकर उसको पाने के लिए जो हमको भागों से मिल चुका है, वो आकर महापुरुष क्या कहते हैं, देखो भाई, दी वर्ल्ड इज नॉट योर होम। ये जिस चंद्रोदय है ये हमारे रहने की जगह नहीं है। ये हर एक मोमेंट ऑफ लाइफ बदल रहा है। ये पहला हमारा कंपेनियन है दुनिया में दाखिल होते हुए, जो हमारे साथ आता है, मर जाते हुए हमारे साथ नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े वली अवतार आए, जिसने लिया और छोड़ गए, भी छोड़ना, देयर नो एक्सेप्शन टू द रूल। अगर छोड़ना है तो ये राज जिंदगी क्या है? इंसान तेरा असल दुनिया में कोई मित्र नहीं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोए ठगियन में। ठग किसको कहते? बड़े स्टार्ट पुरुष होते, बड़े जेंटलमैन मालूम होते, मगर पता नहीं लगता आपको लूट कर ले जाते। ये धोखा मिलता है, जिस्म हमेशा रहने वाला है पर है नहीं। आत्मा हजारों अमर है, जिस्म नहीं, जिस्म तो बदलता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी इस प्रभु की प्राप्ति के लिए, मगर इस बात की सही नजरी ना होने के कारण जिस्म के लेवल से सारी दुनिया को देखता है, भूल में जा रहा, बड़े भारी धोखे में। अब इस धोखे से निकलने का इलाज क्या है? बुद्धि से एक समझ आ सकती है, धोखे से नहीं निकल सकती। बेड़ी में जा रहे हो, दरिया बह रहा है, बेड़ी जा रही है, उसमें आदमी 5, 7, 10 सवार हैं। पानी की रफ्तार और बेड़ी की रफ्तार एक ही है, सब बहे चले जाते। अब से बहाव से कौन निकल सके? जो बेड़ी से बाहर किनारे हो जाए, वही देखता है कि सब बह रहे हैं। तो महापुरुष जब दुनिया में आते हैं, वो इस नजर से देखते हैं, अरे भाई दुनिया भूल में जा रही है। बड़ी हमदर्दी से पुकारते हैं, अरे भाई ये माया का समुद्र अथाह है, सब बहे चले जाते हो, होश में आओ। जो बहे चले जाते हैं, अरे भाई तुम क्या कहते हो, हम तो ठीक है, देखो सही। जो बेड़ी में चढ़ा हो, पानी में बेड़ी जा रही है उस तरफ जिस तरफ की दरिया का पानी बह रहा है, वो मालूम कि हम खड़े हैं। हालांकि बेचार से कहते हैं जगत असत्य है, आत्मा सत्य। तो मेरे याद करने का मतलब, वो देखते हैं इंसान तू रेत की दीवारें चुनकर मकान में रहना चाहता, तो मामूली घास फूस का मकान बनाकर उसमें रह रहा। ये जब तुझे का ताहुल आ रही, किनकी नजर है, जिनकी आंख खुल गई, अनुभव कर रहा। तो जाते हुए जिस्म साथ नहीं जाता, और उसके सामान जो इसके सबब से बने वो कैसे जाए? उनका ये नजरिया हमेशा से रहा। तो इसलिए पहली चीज जो हमारे सामने है वो क्या है कि जिंदगी के राज को हल करो। सारे महापुरुष ये कहते हैं कि परमात्मा से प्यार करो। किसी महापुरुष की बानी लेना, परमात्मा सब में है, सबसे प्यार करो। कबीर साहब यही कहते हैं, कर साहिब सो प्रीत, प्रेम कर साहिब सो प्रीत। एक पिता एक की हम बारक। तो ऐसे यही कहता है, लव thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and love thy neighbor as thyself, and love thy enemies। महापुरुष कहते हैं वो एकता सब में है, इंसानों हैवानों सबसे प्यार कर। तो दो कारण दुनिया में अनरस के हैं, एक वांट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग समझे आप? कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, एक कॉमन सेंस टॉक है। इंसान सब एक जैसे हैं, सबके अंतरात्मा के चलाने वो हम मकीन हैं इस मकान पे, और किसी ताकत के आधार पर जिसमें काम कर रहे हैं। वो कंट्रोलिंग पावर है जिसको हमने जानना है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ स्कूलों में दाखिल हुए हैं। देखना है कहाँ तक हमने जाना है। अगर जान लिया है तो मुबारक, नहीं जाना तो हमें कुछ करना है। बहुत सी गई थोड़ी रही, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन। इसलिए कुछ करना चाहिए। एक कदम तो हमने उठाया, पहला कदम ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, उससे होश आती है। सही माने तभी समझ आएंगे जब किसी ऐसे पुरुष के पास बैठकर सुनोगे जिसने प्रभु को पाया, वो तजुर्बा किया, बाकी के इख्तिलाफ रहे। जब सही नजरी मिल जाए, पूजा पाठ रस्म रिवाज ये वो का करना भाव भक्ति के लिए बढ़ाने का, या प्रभु के पाने के शौक दिलाने के लिए ग्रंथ पोथियों पढ़ो, भाव भक्ति के उपजाने के लिए पूजा पाठ ये वो है। दे आर गुड एक्शन, नेक कर्म है। मगर
सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बांधने को जीव को एक ही जैसे जैसे भगवान की दिखा। हमने सेल्फलेस होना है। सेल्फलेस वो हो सकता है जो कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बने, जो अनुभव करे कि वो करा मैंने नहीं किया। नॉट दैट इज मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, पर देख कर जब इसका अनुभव करे तो तकरीबन उसका नतीजा क्या होता है कि वो उसको पाने हकीकत को जान सकते। जब हकीकत को जान ले तो हमारे पास अब सवाल क्या रह गया। वो कहते हैं मनुष्य जिन भागों से मिला है इसको पाने का यत्न करो, असलियत को जानो। जब इस असलियत को जान लोगे तो सब सुख सच्चे मानव में सुखी हो सकते हैं। असलियत करना जानने का हम दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, आगे कहते हैं सो सुखिया जिस नाम आ रहा। नाम कहते हैं उस परमात्मा इजहार में आई ताकत जो खंडों ब्रह्मंडों को शब्द कहते हैं। उसके दो पहलू हैं, एक ज्योति का विकास, एक श्रुति, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल। सारे महापुरुष ये कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा उद्योगीत हो रहा, परमात्मा बांगे करीब हो रहे। सारे महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया। किसी धर्म पुरुष को लो वो यही बयान करते हैं। आपको पता हो सॉक्रेटिस ने ये कहा था कि उसने अपने अंतर में एक आवाज ऐसी फकीर और आवाज को सुना जो उसको खींच कर एक नई दुनिया में ले गई। प्लेटो ने जिक्र किया है कि उसने बीज का स्पीच को सुना। नगमे यजदानी कहो, कलाम करीम कहो, बांगे आसमानी कहो, श्रुति कहो, उद्गीत कहो, कोई फर्क नहीं। तो इसलिए पिथागोरस ने, मैं इसलिए ये चीजें पेश कर रहा हूं कि आपको पता हो तालीम होकर जिन्होंने देखा अनुभव किया। वो कहता है परमात्मा क्या है, ट्रुथ क्लोथ्ड इन लाइट। और परमात्मा क्या है, वो कहते हैं म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स ऑफ ऑल हार्मोनीज। बुद्ध भगवान हुए, वो क्या कहते हैं, जब उनका अंत समय आया है तो उन्होंने कहा, सब अपने शिष्यों को बुलाया कि तुमको गोल्डन समाधि कैसे मिली। तो सबने अपना अपना बयान किया। आखिर सम करके कहते हैं, ऐ इंसान आने वाली नस्लों, हियरिंग इज द ओनली वे बैक टू गोल्डन समाधि। श्रुति, हियरिंग श्रुति को बैक। वो कंट्रोलिंग पावर के दो एस्पेक्ट्स हैं। कहो एक ज्योति का विकास, एक श्रुति। उसका अनुभव कब होगा, वो कंट्रोलिंग पावर है हमारी इस जिस्म में, जिस्म को कायम रखने के लिए। जब हमारी सोच बाहर से हटेगी, ये बड़ी ऊंचाइयों के घाट से वो दृष्ट और अगोचर है उस लेवल पर आए, हम देखने वाले बन जाए। क्या देखेंगे, परमात्मा की ज्योति का विकास। क्या सुनेंगे, उसकी म्यूजिक ऑफ द श्रुति को, उद्गीत को। अब देखिए फिर जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है, जिसने और दूसरों को एनालिसिस करने में प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे सकता है, जिस जिस्मानी शिव पर लाकर, उसका नाम साधु संत महाराज। वहाँ कोई सवाल नहीं। आपने डॉक्टरी सीखनी है, किनके पास जाओ जिन्होंने जिंदगी के राज को हल किया, जिस्म के राज को। हमने आत्म उन्नति, आत्म अनुभव को पाना है, ऐसे पासों के पास जाओ जो आत्म अनुभवी है। कोई हो, गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कोई एनीबॉडी ABC आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आ बेटा है। कहते मैं बैग खरीद कर दूंगा अपने आप को। किस लिए, हर दर्शन देखने। फिर कहते हैं कोई ऐसा संत फैज सुखदाता मोय मार्ग दे बताई। कोई हो, संत हो, कैसा हो, जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुका हो, पा ही ना चुका हो, हमें भी उसका कुछ अनुभव करा सकता हो। कैसे पूछ के दूर वो माया सब जग सोया है, भरम कहो क्यों जाए। माया कहते हैं भूल का नाम है। हम सब भूल में हैं, बड़ा भारी ग्रैंड डिल्यूजन है जिसमें हम सब जा रहे हैं। जो इससे निकला होश आई, नहीं तो इंद्र के घाट पर हम जिस्मानियत और ताल्लुकात का उसका रूप बन रहे। सारा जहान इसी में सो रहा। अब जागे कैसे, कोई जागता पुरुष जगाए तो जगाए, सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगा सकता। राजा परीक्षित के जमाने में श्रीमद् भागवत में जिक्र आता, उनके राज दरबार में श्रीमद् भागवत का भोग पड़ा करता था। 7 कांड है, 7 दिन में भोग पड़ गए। पढ़ने तो मन बड़ा मजिस्ट्रेट है, कह रहे तब अभी तुझे कुछ मिला नहीं।
वैसे ये दिया है कि जो श्रीमद् भागवत के भोग को सुन लेता है वो मुक्त हो जाता। तो राज दरबार के पंडित को कहा है, पंडित तू अब के कई बार मैंने भोग सुना है, मैं मुक्त नहीं हुआ, आपके फिर तू भोग रख, अगर मुक्त भोग पड़ने पर मैं मुक्त ना हुआ तो तुझे मरवा दिया जाएगा। हुक्म हाकम, जो हुक्म था भोग रख दिया गया। 7 दिन में भोग पड़ गया। अब 7वें दिन रात को आकर लंबे पड़ गए, कल मौत का दिन है। लड़की सियानी थी, घर में पूछने लगे पिता तुम उदास क्यों हो? कह रहे बेटी कल मेरी मौत का दिन है। क्या बात क्या है? सारी बात कही, ये बात है। कहले अच्छा मैं आप जाऊंगी। सुबह गई राज दरबार में। बादशाह ने पूछा है बेटी किस लिए आई है? चले तुम्हारे सवाल का जवाब देने आई हूँ। क्या जवाब है? क्या जंगल में चलो। उसको भी ले गई, अपने पिता को भी मंगवा लिया, दोनों से भी मंगवा लिया। एक दस्त के साथ अपने पिता को बांध दिया और दूसरे के साथ राजे को। तो पिता को कहने लगी पिता राजन को खोल दो। कहते बेटी मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे खोल दो? राजे के पास गई, राजन मेरे पिता को खोल दो। कहने नादान लड़की, कभी बंधा हुआ इंसान भी किसी बंधे को खोल सकता? लड़की को यही बात नहीं। कहते अगर बंधा हुआ इंसान बंधे को नहीं खोल सकता। अरे ये ग्रंथ पोथी किसी मुक्त मुझ से सुन लीजिए। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे पुरुषों की जरूरत है जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया। उसका नाम अनुभवी पुरुषों का एक मत। कोई डिफरेंस मैंने अभी अर्ज किया था, और डिटेल में जाओ और ज्यादा मिलेगा। इंसान के लिहाज से हम एक, आत्मा के लिहाज से एक, कंट्रोलिंग पावर जिसकी हम पुजारी है उसके लिहाज से, उसके विकास सब कहते हैं ज्योति का विकास है, वो प्रभु की दुनिया हो रही। इख्तिलाफ कहाँ? ये मैन मेड इख्तिलाफ है। अनुभवी पुरुष जब आते हैं वो इसी लेवल से दुनिया को देखते। इसलिए पहला काम उनका क्या है? सबको मिलाकर बैठ। मेरे स्टोर में यही आदर्श रहा। उसे पर किस लिए आए हो? टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। अपने अपने मतों में रहो, मतों के बदलने की जरूरत नहीं। सही नजरी, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक खालसा कौन है? पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्तान खालिस्तान, जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो उसका नाम खालसा। जाओ भाई ढूंढो कितने मिलते हैं। अब पाँव को धोने के लिए तैयार है, समझे में? सच्चा क्रिश्चियन कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड को देखता। मुसलमान सच्चा कौन है? जो कोई तूर पर चढ़ के खुदा के नूर को देखता। ये कोई तूर इंद्र के घाट से ऊपर नहीं। सच्चा ईसाई जो टेस्ट क्रॉस डेली इस जिस्म से ऊपर आता, लाइट ऑफ गॉड। फिर असली सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई कौन हुआ? जो लाइट ऑफ गॉड को देखा। पहला कदम तो उठाया हमने बारी, मुबारक है। किसी न किसी समाज में रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। अरे ट्रुथ तो एक ही है। जब जब महापुरुष आए उसका वो जिक्र करते रहे, उनके जो मालूमात हैं, फाइंडिंग्स हैं हमारे पास धर्म पुरुष की शक्ल में मौजूद है। समझो, समझने की जरूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत रही। ऐसे पुरुषों की सोबत में जिन्होंने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया। अगर एंगल ऑफ विजन हमारा बदल जाए, ड्राइविंग फोर्स सब मैसेज की कौन है? या तो सोशल हेड्स हैं, या रिलीजियस हेड्स हैं, या पॉलिटिकल हेड्स हैं। 1955 में जब मैं गया था जर्मनी में, तो वो लोग रोते थे कि हमारे बिशप हमें फिर तैयार कर रहे हैं लड़ाई करने का। अगर रिलीजियस हेड्स के एंगल ऑफ विजन बदल जाए तो क्यों झगड़ा रहे? इसे सोशल हेड्स या पॉलिटिकल हेड्स ये जान लें कि सब उस प्रभु के बच्चे हैं। हर एक को जिम्मेवारी दी है खास खास नंबर के लिए, कहीं लाख, कहीं 20 लाख, कहीं मिलियन, 10 मिलियन। उनको लुक आफ्टर करो। अगर एक आदमी नहीं कर सकता, दूसरा उसकी मदद कर दो, फिर लाखों के खून क्यों बहाना? राइट अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं? तो ये बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग के ना होने के कारण ये सब तकलीफ। अब इस भूल से निकले कैसे? सवाल तो आखिर ये रहा। कहने को तो हमने समझ लिया। समझना जब तक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता तब तक कन्विक्शन नहीं होती। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम सेल्फ एनालिसिस न करें यकीन कैसे है? तो उसके लिए सारे महापुरुषों ने कहा क्या इंसान तू जीते जी मरना सीख। जाना है लॉस्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पानी है वो मौत। ये तो हम कर नहीं सकते, नो एक्सेप्शन टू द रूल। फिर क्या इलाज है? मरना सीख लो। और क्या? मरना किसको कहते हैं? मरना को हो नहीं, आपने देखा होगा किसी आदमी को मरते हुए,
नीचे से सोच या आरूढ़ खिंचाव में आती है, आंखों के पीछे आंखें फिर जाती है। जैसे बल्ब होता है ना एक कमरे में, उसकी रोशनी सारे कमरे में है एक जगह। इस आत्मा का ठिकाना शीत बैग दिया है। दो बनुमा जो भगवान की तरह रेफरेंस किया, यहाँ आओ फिर जिस्म को छोड़ना पड़ता। अगर जीते जी यहाँ ना हम सीख जाए तो मौत का खौफ क्यों रहे? दो फायदे, एक मौत का खौफ ना रहे, एक दोनों हाथ में लड्डू रहे। हम मौत से क्यों डरते हैं? हमें मरना नहीं आया। पहली बात, मरना क्या होता है? जिस्म को छोड़ना, उसका नाम मरना। तब्दीली है। मैं आज 3 दिन पहले 4 दिन पहले पाताल लोग में था, आज यहाँ, वहां तो मर गया, यहाँ जीता हूं। फिजिकल लाइफ से ट्रांसफर इनटू द बियॉन्ड करना। जब तक जिस जिस्मानी से ऊपर ना हो, आखिर छोड़ना है। अगर अभी हम सीख जाए तो क्या बड़ी बात। दूसरा, हमें ये नहीं मालूम जाना कहाँ है। दो कारण करके हम मौत से खौफ खाते हैं। इस पल्ली जिंदगी का पता नहीं, यही सब कुछ है। हाय मेरे बच्चे क्या करेंगे, रोता चला, ये जायदाद कौन संभालेगा। बच्चे कहते हैं गाने हमें किसके हवाले कर चले। वो बेचारा अपनी जिंदगी को रो रहा। तो अगर किसी महापुरुष की कृपा से मरने से सब जग डरे, जीव या लोड़े सबको, सारा जाने 1 घंटा और जीना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। उसके कारण दो ही, अगर गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्म बूझे को। अगर प्रभु कृपा से कोई जीते जी मरने के राज को जान ले तो ता हुक्म में वो कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन जाए। वो देखो वो ताकत सबको कंट्रोल करो। तो सेल्फ एनालिसिस का मजबूर हुआ ना। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सजीवन हो। अगर ऐसी मौत सीख जाए हमेशा की जीवन को पाले। दोनों हाथ लड्डू था। संतों को कहते हैं संत कौन हुआ जिस इस राज जिंदगी को हल किया है। आप भी जब चाहे ऊपर मंडलों में सफर कर सकता है, जब चाहते दूसरों को भी मदद करके अनुभव दे सकता। जो दे सके उसका नाम साधु संतन महात्मा। इसलिए कहा संतन को क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रो साकत बापड़े जो हाटो हाट बका। संतों को क्यों रहना, वो तो अपने घर जा रहे। रो उनको जिन्होंने जीवन को बर्बाद किया, जहाँ हटाए थे बार बार आने का सामान किया। हमारे जो एक मिसाल दिया करते थे, एक कैद खाना है, एक कैदी की मियाद खत्म हो गई, जाते ही कहते भाइयों को ये मेरा थड़ा पुराना रक्षण मैं फिर आ रहा। जिसकी दुनिया में रहकर मोहब्बत प्यार प्रभु से बन गया, वो दुनिया में क्यों आएगा। जिसका प्यार दुनिया से है, जहां आशा तहां बसा। तो ऐसे सारे महापुरुष कहते हैं भाई जीते जी मरना सीखो। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा, मौलाना रसूल लिखते हैं, कहते हैं इंसान मनुष्य तुझे भागों से मिलना है। बबीर है दोस्त पेशेंस मर अगर मेरी जिंदगी खाई। ऐ दोस्त अगर तू हमेशा के जीवन पाना चाहता है तो जीते जी मरना सीख। क्योंकि मरने से किसी ने सवाल किया, क्या ये कोई मौत ऐसी तो नहीं जो कब्र में पहुंचा दे। क्या लगे ही न मर गए यहाँ के दर गोरे रवि। ऐसी मौत नहीं जो तुझे कब्र में पहुंचा दे, बल्कि आज जुल्मत बसूए दूरे रवि, अंधेरे से प्रकाश में ले जाएगी। और यही सारे महापुरुषों ने कहते जब तक तू जीते जी मरना नहीं सीखता, हकीकत को पा नहीं सकता। मरना क्या हुआ? सेल्फ एनालिसिस, जिसको हम ग्रंथों पोथियों में ढूंढ रहे थे, माफ करना, उसमें उसका जिक्र था। जिसको हम धर्म स्थानों में ढूंढ रहे हैं, वहां उसके गुणवाद गाए जाते हैं। जिसको हम पहाड़ों की चोटियों पर, दरियाओं के तटों पर ढूंढ रहे थे, वो हमारा अपने आप भी कर निकला। यार दर पहलू चिराए बेखबर, वो जिसको तू पाना चाहता है इंसान, वो तेरे अंतर है। ऐ बेखबर इंसान, यार दर तो तू बिगिनती दर उधर। जिसको ढूंढो वो तो तुम्हारे अंतर है, तू दर बदर फिर रहा। तो महापुरुष जब भी आते यही कहते। कबीर साहब ने कहा, कबीर मरता मरता जग हुआ, साचा बुआ न को। सारा जहान मर मर कर फिर पैदा होता मरता। कहते अगर सच्चा मरना सीख जाते कबीर, यूं हुआ बहुर न मरना, जहाँ अटैच हो वहीं जाएगा। तो इसलिए सारे महापुरुष यही कहते हैं, दादू पहले मर रहो पाछे मर रहो। अब ये मरना कैसे आया? कोई अपने आप जा सकता है तो खुशी की बात, ना जा सके तो किसी महापुरुष के चरणों में जाओ। वो तुमको पहले दिन मरने का राज बतलाए, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियस। रूप इनको छोड़ेगी,
अंतर की आंख खुली की ज्योति का विकास होगा, प्रभु की धुनी का अनुभव थोड़ा मिलेगा, थोड़ी पूंजी मिल जाएगी धीरे बढ़ा जो रोज मरता है। तुलसी साहब क्या कहते हैं, सूत्र सैल आसमान की लख पावे कोई संत। हमारी सुत आसमानों की सफर कर सकती है किसी संतों की। तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पियापन। जगत के लोग इससे बेखबर हैं। यह अंधेरा चलता है पिंड से बाहर जाने का, अंधेरे में दो बरू मत पीछे, जब खुलता है आगे अन्न ब्रह्मंड पार में सफर कर सकते। तो यह है राजे जिंदगी, जो इससे हटे वही हकीकत को पा सकता है। तो ये कैसे मरना होता है, लोग सवाल करते हैं। भाई किसी महापुरुष के पास बैठो आप देखो, ये कहने की बात नहीं, ये देखने की बात। तो ये है राजे जिंदगी को हल करना, इस बड़े भारी डिल्यूजन धोखे में जिसमें दुनिया जा रही है उससे निकलने का, कि जिसमें से निकलना सीखो, हकीकत के देखने वाले बनो, आंख बनेगी सब में वही नजर आएगा। तो इंसानी लेवल से जब उसमें वही नजर आएगा और उसकी आज सब में काम करती देखने लगेगा तो फिर झगड़े का आएगा। जब ये जान लिया कि सब में उसी की अंश काम कर रही है और सब में वही जीवन आ रहा है, तो सब का अदब करना होगा कि नहीं। कौन किसी को मारेगा, कौन किसी का हक छीनेगा, कौन किसी को धोखा देगा। सबसे प्यार कुदरती बन जाएगा। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। ये है राजे जिंदगी जिन महापुरुषों ने हल किया है। जब जब आते रहे इसी बात की तालीम देते रहे, उस वक्त की जमादानी में जिस जमाने में हुआ है, अब भी वही ट्रुथ इज द सेम। ट्रुथ एक ही है, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं। जिन्होंने पाया ऐसे लोग आगे भी थे, दुनिया में कामयाब थे, अब भी हैं मगर कामयाब है। दुनिया खाली नहीं, डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है। जिनके अंदर सच्ची ख्वाहिश है, मालिक कोई न कोई सामान करता है उसको मिलाने का, जहाँ पर वो प्रगट है, बस वो आप में भी है। सिर्फ फर्क यह है कि हमारे में तो गुप्त है, हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आत्मा मन के घाट पर दबी पड़ी है। उनकी आज़ाद होकर वो अनुभव कर, वो देखते हैं मैं इंसान हूँ जरूर, मगर वो सब मैं हाल देख रहा है, दूसरों को देखने में मजेदार फालतू। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।